नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए भूगोल के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग भूगोल के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया हिंद महासागर, ऑप्शन सेकंड है लाल सागर, ऑप्शन थर्ड है उत्तरी प्रशांत महासागर, फोर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड लाल सागर। लाल सागर में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है, इसमें 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, इनमें से कौन सा है? मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना, कृषि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड पशुपालन। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंपलीपल बायो रिजर्व स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों, क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, तापमान को घटाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश, रेखांश, समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अक्षांश, इसका सही जवाब हो जाएगा। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, गारो और खासी जनजातियाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर? मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम, छोटा नागपुर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा मेघालय में। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर रायसीना हिल कहाँ है बताना है आपको। तो रायसीना हिल नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 टेक्सास में है। क्वेश्चन नंबर अगला, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अवक्षेपण कहलाता है, नाइट्रोजन से युक्त होना, ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थरों के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है, और यह अपरदन वर्षा के जल तथा नदी जल से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, अमेजन है, यांगसी है, गंगा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड यांगसी। यांगसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 5797 किलोमीटर है। यह तिब्बत के पठार से निकलकर चीन में प्रवाहित होती है, मृत सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सांभर झील। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील सांभर झील है, यह राजस्थान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापुट में है आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड विमान निर्माण। उड़ीसा में स्थित कोरापुट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन डिवीजन के रूप में प्रसिद्ध है। यह भारत सरकार का सुरक्षा उद्यम है। यह उद्यम MiG और सुखोई लड़ाकू वायुयानों के लिए इंजन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आप लोग फटाफट आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आयन मंडल। आप लोग ध्यान रखिएगा, आयन मंडल इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है या डेल्टा, जल डमरू मध्य, लैगून। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा जल डमरू मध्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 13, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट ताप्ती। भारत की पश्चिमी प्रवाह वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा है, ताप्ती और माही। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर बनेगा नर्मदा नदी का डेल्टा। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या बनेगा? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं? तो राइट आंसर बनेगा शियाल के नाम से भी पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर अगला है हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूतापी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन 15 है मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकेंड गर्मी में। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह बहुत पतली एवं अस्थायी परत है। संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाने के कारण किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से ग्रह है? तो राइट आंसर होगा तीसरा ग्रह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर को मसाला बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश में है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के नरौरा में स्थित है। यह भारत के उत्तरी पावर ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करता है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र की 2 विद्युत इकाइयां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर बताना है दोस्तों क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मध्य अक्षांशों पर। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है कहाँ पर? ऑप्शन 4 हो जाएगा भूमध्य रेखा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र में है। रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है और इस मिट्टी का काला रंग टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थित के कारण होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पारादीप अवस्थित है? तो पारादीप उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 शीरा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, लिथियोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4 आयनोस्फियर। नेक्स्ट विद्युत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे का होता है। विद्युत रेखा पर दिन 12 घंटे का होता है। इनके दोनों तरफ दिन की अवधि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने पर घटती बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिक्सवी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु शहर भी चंडीगढ़ की तरह एक सुनियोजित शहर है जो औद्योगिक इकाइयों और विज्ञान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर विकल्प सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तलचेर कोयले की खानें यहाँ है? बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर अगला है, भूमंडलीय प्लेनेटरी हवाएं कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कभी दिशा नहीं बदलती। अगला क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद क्या है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर को। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु शहर भी चंडीगढ़ की तरह। ये क्वेश्चन आपका पहले से एक्सप्लेन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का माधापुर, राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और माधापुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई की बात करें तो 11,033 मीटर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, शीतोष्ण घास के मैदान सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो राइट आंसर होगा खट्टे फल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जूट और कपास पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है यह है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर जो होगा 180 ग्रीनविच सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक इनमें से कौन सा है? तो भूस्खलन के लिए उत्तरदायी कारक जो है चट्टानों का खिसकाव, वनों का ह्रास एवं भूगर्भिक हलचल है। चट्टानों के टूटने की प्रक्रियाओं भूगर्भिक हलचल भौतिक कारक है तथा वनों का ह्रास जैविक कारक है। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अंटार्कटिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जल विद्युत ऊर्जा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अवशिष्ट उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन उद्योग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुंडा गर्त अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो सुंडा गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर में गर्तों का अभाव है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय आधारित है, किस पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। जो भारत का मानक समय है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटा आगे है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड, 82.5 पूर्वी देशांतर पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन आस्टिन। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में वैगई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कपास की खेती होती है तथा टेक्सटाइल उद्योग प्रमुख रूप से विकसित है। सूती कपड़ों का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है। ऑप्शन थर्ड राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती हैं,
क्योंकि आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अतिशीघ्र विकिरण करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन है कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा केरल को। केरल को भारतीय राज्य का मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। केरल मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यहाँ मसालों के अंतर्गत काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची, हल्दी का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सेकंड सबसे बड़ी यूरेनियम खानें हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर है। अक्षांश, देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अक्षांश। क्वेश्चन नंबर अगला है नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है। तो राइट आंसर कृष्णा बेसिन है दोस्तों। संसार में भारत पहले स्थान पर है। तो माइका के उत्पादन में आप लोग ध्यान रखिएगा, माइका के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर अगला है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोम को। रोम को 7 पर्वतों का नगर कहते हैं क्योंकि यह आल्पस पर्वत श्रेणी के 7 पर्वतों के मध्य स्थित है। यह शहर टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है तथा यह इटली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मुंबई। क्वेश्चन नंबर अगला है आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है। तो आर्किड भारत के गीले क्षेत्र में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खादान नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड होसपेट, इसका सही जवाब बनेगा। होसपेट कोलार एवं हट्टी के सोने की खाने कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर डोल ड्रम इनमें से संबंधित है कहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट बेल्जियम को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कोयला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर सबसे बड़ा नदी मुहाना है। तो सबसे बड़ा नदी जो मुहाना है वो गंगा नदी का मुहाना है। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से भी जानी जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है, क्या कहलाती है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड स्टेप्स कहलाती है। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल स्टेपी या स्टेप्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है बादल किस मंडल में अवतरित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है। तो आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चीन। नाथुला दर्रा के दूसरी तरफ चीन है और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के
डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से म्यांमार वर्मा को। आप लोग ध्यान रखिएगा, म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। इसे ग्रेट डेगोन पगोडा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी कांडावर्गी लेक के सिंगुटाना हिल पर स्थित है। इसका निर्माण किंग हौसिन बाउसिन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, होर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा, ईरान और ओमान को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? आपको बताना है। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है, जबकि पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी समुद्र तट भी जाना जाता है। मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मराठावाड़ा तट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम है, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस आपने भूगोल के इस वीडियो में सॉल्व किए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।